अगर हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें उस तरह महसूस करने के लिए सकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है? एलारा अपनी छत पर प्रक्षेपित घूमते हुए निहारिका को घूर रही थी। उसके जीवंत रंग उसके अंदर छाए चिंता के धूसर बादल के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट थे। स्वयं सहायता गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आप सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। यह काफी सरल लग रहा था। एक साफ समीकरण, सकारात्मक विचार बराबर सकारात्मक भावनाएं। तो क्यों? सकारात्मक एफर्मेशंस के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अभी भी एक टाइटली कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह महसूस कर रही थी। उसने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे गुरु ने सुझाव दिया था। अपनी आंखें बंद करके एलारा ने एक स्मृति को याद किया। वह दिन जब उसकी दादी ने उसे एक हाथ से बुना हुआ स्कार्फ उपहार में दिया था। मुलायम ऊन उसकी त्वचा के खिलाफ गर्म था। उसने उस भावना को, प्यार और ग्रैटिट्यूड के सर्ज को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्मृति पर ध्यान केंद्रित किया, एक नैगिंग थॉट उसके अंदर आ गया। क्या होगा अगर मैं इसे खो दूं? क्या होगा अगर यह खराब हो जाए? स्मृति की गर्मी फीकी पड़ी टेच गई, एक परिचित चिंता की गांठ से बदल गई। उत्सुक होकर एलारा ने एक और स्मृति की कोशिश की। शुद्ध, मिलावट रहित आनंद का एक पल, स्कूल विज्ञान मेले में जीतना। उसे घोषणा का रोमांच याद आया, उसके पिता के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने उस पल को जिया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कोई शब्द नहीं थे, कोई आंतरिक मोनोलॉग नहीं, सिर्फ प्योर इलेशन का एक बर्स्ट। भावना पहले आई, फिर बहुत बाद में विचार, मैं बहुत खुश हूं। गुरु के शब्द अचानक एक साधारण समीकरण की तुलना में एक उलझे हुए जाल की तरह लगने लगे। अगर उन प्योर जॉय के क्षणों में वह सकारात्मक विचार नहीं सोच रही थी, तो वह इतनी तीव्र खुशी कैसे महसूस कर सकती थी? एक नया विचार उसके दिमाग में कौंधा। क्या होगा अगर गुरु का यह उल्टा हो? क्या होगा अगर अच्छा महसूस करना सकारात्मक विचार सोचने के बारे में नहीं था, बल्कि मन को पूरी तरह से शांत करने के बारे में था? एलारा ने अपने छोटे भाई को देखा, जो अपने पैर की उंगलियों से खेलते हुए कंटेंटेडली गर्गल कर रहा था। वह अपने भविष्य, अपने फाइनेंसेस या अपनी टू डू लिस्ट के बारे में नहीं सोच रहा था। वह सिर्फ हो रहा था, वर्तमान क्षण में डूबा हुआ, प्योर जॉय बिखेर रहा था। उसने एक वॉक के बारे में सोचा जो उसने जंगल में ली थी। पत्तों से छनती धूप, गीली मिट्टी की खुशबू। फिर से कोई विचार नहीं, सिर्फ प्रोफाउंड पीस की भावना। यह एहसास उस पर एक लहर की तरह आया। आनंद, प्यार, शांति। ये सकारात्मक सोच द्वारा निर्मित भावनाएं नहीं थीं, वे उसकी स्वाभाविक स्थिति थी, चिंता और सेल्फ डाउट की लेयर्स के नीचे दबी हुई। यह खुशी के लिए सोचने के बारे में नहीं था, बल्कि अनथिंकिंग करके वापस जाने के बारे में था। एलारा ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने विचारों को उनमें उलझे बिना देखना सीखा। उसने मेडिटेशन किया, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, अपने मन के एब एंड फ्लो को नोटिस किया। शुरू में यह मुश्किल था। उसके विचार हाइपर एक्टिव मंकीज की तरह थे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर झूल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ उसने स्टिलनेस के क्षण, चैटर के बीच शांति के पॉकेट्स ढूंढना शुरू कर दिया। और उन क्षणों में उसने इसे महसूस किया, एक क्वाइट जॉय, खुद से बढ़ती, किसी चीज से जुड़ने की भावना। यह विज्ञान मेला जीतने की एक्सटैटिक हैप्पीनेस नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा, अधिक सस्टेनेबल था। यह सिर्फ जीवित रहने का आनंद था। एलारा ने महसूस किया कि गुरु के शब्द पूरी तरह से गलत नहीं थे। विचार वास्तव में उसकी भावनाओं को प्रभावित करते थे, लेकिन यह सकारात्मक विचारों को फोर्स करने के बारे में नहीं था। यह पहचानने के बारे में था कि उसकी स्वाभाविक स्थिति पहले से ही सकारात्मक, पहले से ही आनंदमय थी। कुंजी सकारात्मक सोचने की नहीं थी, बल्कि कम सोचने की। उस आनंद के लिए जगह बनाने की थी जो पहले से ही वहां था, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी छत पर निहारिका एक नई रोशनी से पल्स करती हुई सी लगी, उस क्वाइट जॉय का रिफ्लेक्शन जो उसके अंदर खिलना शुरू हो रहा था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और ज्यादा प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम हमेशा आपके लिए समर्पित हैं, ताकि आप सकारात्मकता और प्रेरणा से भरे रहें। आपकी सराहना और सहभागिता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद।